नमस्ते। अमेरिका की डेमोक्रेसी, उसकी बुनियाद क्या है? ये सब शुरू होता है एक डॉक्यूमेंट से, द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ एक देश का संविधान नहीं है, इसने तो पूरी दुनिया पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। लेकिन इसमें एक ऐसी बात है ना, जो इसे सबसे बिल्कुल अलग बनाती है। कभी सोचा है इसकी सबसे बड़ी, सबसे अनोखी खासियत क्या हो सकती है? तो ये है वो खास बात। ये दुनिया का सबसे सबसे पुराना रिटन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है जो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। जरा सोचिए, 200 साल से भी ज्यादा पुराना एक डॉक्यूमेंट, और वो आज एक सुपर पावर को चला रहा है। कमाल की बात है ना? तो चलिए इसकी कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1787, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन चल रही थी और वहां इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ, और बस 2 साल बाद 1789 में ये पूरी तरह से लागू हो गया। यही वो मोमेंट था जिसने अमेरिका के फ्यूचर की दिशा तय कर दी। ओके, तो अगला सवाल, आखिर इस डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या जादू है? कैसे ये इतना स्टेबल भी है और इतना अडैप्टेबल भी? सारा खेल बैलेंस का है। एक नंबर पर ध्यान देते हैं, 27। बस 27। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि 200 साल से ज्यादा के इतिहास में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ 27 बार बदला गया है। इससे बड़ा सबूत इसकी स्टेबिलिटी का और क्या हो सकता है? तो देखिए, यही है वो यूनिक बैलेंस। एक तरफ है स्थिरता, स्टेबिलिटी, सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स इसकी मजबूत नींव दिखाते हैं, और दूसरी तरफ लचीलापन यानी अडैप्टेबिलिटी। ये आज भी इतना रेलेवेंट है, इतना फंक्शनल कि एक मॉडर्न 21st सेंचुरी के देश को आसानी से गाइड कर रहा है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। नहीं, इसका असर, इसके आइडियाज अमेरिका की सरहदों को पार करके पूरी दुनिया में फैले हैं। कैसे? इसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स देखते हैं। एक है सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब सरकार की ताकत को 3 हिस्सों में बांट दो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ताकि कोई एक ब्रांच सुपर पावरफुल ना हो जाए। फिर आता है फेडरलिज्म, यानी पावर को सेंटर और स्टेट्स के बीच डिवाइड करना, बिल्कुल जैसे इंडिया में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून ही सबसे ऊपर है। चाहे कोई प्रेसिडेंट हो या आम इंसान, कानून सबके लिए एक है। इन्हीं आइडियाज ने दुनिया भर के कई देशों को अपना संविधान बनाने के लिए इंस्पायर किया। ओके, तो अब वापस अमेरिका चलते हैं। देखते हैं कि इस देश के अंदर इस डॉक्यूमेंट का स्टेटस, इसकी हैसियत क्या है। अमेरिका में इसे कहते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी सर्वोच्च कानून। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, देश में कोई भी दूसरा कानून, चाहे वो फेडरल हो, स्टेट का हो या लोकल हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकता। बेसिकली ये सभी कानूनों का बॉस है, और इसीलिए इसको अमेरिकन डेमोक्रेसी का लिविंग ब्लूप्रिंट कहना बिल्कुल सही बैठता है। ये बस हिस्ट्री की किताब में रखा हुआ एक पन्ना नहीं है। नहीं, ये एक जिंदा डॉक्यूमेंट है, एक लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट जो हर रोज वहां के शासन और लोगों के राइट्स को शेप करता है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है कि एक 200 साल पुराना ब्लूप्रिंट आज की इस मॉडर्न, हाईटेक, तेजी से बदलती दुनिया को आखिर रास्ता कैसे दिखाता है? सोचने वाली बात है ना?